सत्संग जी माहौल के मुताबिक इतिहास के कुछ पन्ने मुल्की हालात नूं थोड़े इत्थों के हालात नूं सामने रखदे आया बयान करने की निमाणी कोशिश करा। पेशतर सनिमर गुरुदेव की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मनुख दा मन शक्ति तो प्रभावित है, ताकत तो। अरदास दियां ये पहलियां पंक्तियां प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई दे आए। भगवती मीन शक्ति, भगवती शक्ति नूं कहंदे। हुण मैं अर्ज करा, ईश्वर एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं। ध्यान नाल सरवण करना। मैं पहले भी अर्ज की सी, कथा किसी थां तो आरंभ करनी पैंदी है, किसी थां समाप्त करनी पैंदी है। कई दफा कुछ गल्लां मैनूं रिपीट इस वास्ते करनियां पैंदियां ने कि जो बाद दे चाहते ने उन्होंने फिर पल्ले कुछ नहीं पैना। कीर्तन किसी थां तो भी असीं सुन सकते हैं, विचार बारे ये गल नहीं है। किसी थां तो सुनिए तो कुछ पल्ले नहीं पैगा। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई दे आए। भगवती मीन शक्ति। ईश्वर एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं। अगर ईश्वर नूं व्यक्ति मन लईए ना तो फिर उसका जन्म भी मनना पड़ेगा। जन्म मन लईए तो फिर मरण भी मनना पड़ेगा। मैं उस दिन अर्ज की सी, संसार दो रंगी है, कोई ऐसा जन्म नहीं जिहदे पिछे मरण नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, अजन्म है अमरण है। तेरा कोई जन्म नहीं, तेरी कोई मौत नहीं। अगर परमात्मा नूं व्यक्ति मन लईए तो फिर उसके मां बाप भी मनने पैणगे। सिर्फ मां बाप ही नहीं, उहदी जात पात भी मननी पैगी। फिर परमात्मा की कोई जात भी होवेगी। सतगुरु कहते ना तात है, ना मात है, ना जात है, ना पात है। थोड़े विचों जिहड़े जाप साहब पढ़ते होणगे जरूर बोध होवेगा। अगर उसनों व्यक्ति मन लईए तो उहदा कोई रंग रूप नस्ल भी मननी पेगी। केड़ी नस्ल है? आर्यन नस्ल है, मंगोल नस्ल है, आखिर केड़ी नस्ल है? काला है, गोरा है, सांवरे रंग दा है, जर्दी मायलाया रंग की है, खलड़ी दा रंग उसका कैसा है? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, अरूप हैं अनूप हैं, कोई रूप नहीं। अत्यंत सुंदर है, फिर भी कोई रूप नहीं। अगर उसनों व्यक्ति मनदे हैं तो लाजमी कोई रंग रूप मनना पेगा। साहब कहते चक्र चेन अर बरन जात अर पात नहिन जे, रूप रंग अर रेख बेख को कह न सकत कह। अगर उसनों व्यक्ति मनीए तो उस परमात्मा का कोई मजहब भी होवेगा। हिंदू होवेगा, मुस्लिम होवेगा, सिख होवेगा, ईसाई होवेगा, यहूदी होवेगा, पारसी होवेगा, जैनी होवेगा, बोधी होवेगा, कुछ ना कुछ होवेगा अगर वो व्यक्ति है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जरूरत देखो, फरमान करते ने, नमस्तम अमजबे नमस्तस्त अजबे। तेरा कोई मजहब नहीं। जब तू रंग रूप रेख तो न्यारा है, जात पात तो न्यारा है, वर्ण भेख तो न्यारा है, तेरा कोई मजहब नहीं है।
तू हिंदू नहीं है, तू सिख भी नहीं है, तू मुस्लिम नहीं है, तू क्रिश्चियन भी नहीं है। शब्द मैं फिर थोड़े सामने रखा गुरु गोबिंद सिंह जी दे। नमस्तं अमजबे, नमस्कार है, तू अमजब है, तेरा कोई मजहब नहीं। नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे, नमस्कार है तेनों, तू अजब स्वरूप है, तू अजब स्वरूप है। दो नुकते होर बयान करके मैं कुछ इतिहास के पन्ने रखने ने थोड़े सामने। अगर उसनों व्यक्ति मन लईए ना, तो व्यक्ति एक समय च इको ही थां ते आउंदा है। जिवें तुसीं इत्थे गुरुद्वारा साहब बैठे हो, अपने घर दे च नहीं हो। व्यक्ति एक समय इको ही थां ते आउंदा है, सारी थावां ते नहीं आउंदा। अगर परमात्मा भी व्यक्ति है तो सतवें पाताल या सतवें आसमान या कोई से सचखंड बैकुंठ दे च बैठा होएगा, कम से कम इत्थे ते कोई नहीं, व्यक्ति की तरह कोई नहीं। अगर है तो फिर कहो केड़ा व्यक्ति रब है, खुदा है, परमात्मा। व्यक्ति एक समय इको ही थां ते आउंदा है, सारी थावां ते नहीं आउंदा। सतगुरां दी बाणी कहंदी है, तू सबनी थाई जिथे हो जाई, साचा सिरजनहार जियो। हे सिरजनहार, मैं जिथे जाना तू उथे है, तू ते व्यापक है। व्यक्ति व्यापक नहीं हो सकता। अगर उसनों व्यक्ति मन लईए तो व्यक्ति सर्वकाल भी नहीं है, हर समय नहीं है। जिमें 80 20 30 40 50 60 साल पहले नहीं सी हर एक बार ये गल आखी जा सकती है, तो हर एक 10 20 30 40 साल बाद नहीं होगा। बाबा फरीद कहते हैं, फरीदा किथे तेडे मापिया जिन्नी तू जणिया, कल ते मां है सी। बाबा फरीद कहते पता नहीं किथे चली गई। 5 साल पहले ते पिता है सी, अज कोई नहीं। अगर परमात्मा भी व्यक्ति है तो परमात्मा नूं भी काल दे च बयान करना पेगा, समय दे च बयान करना पेगा। इंज आखांगे परमात्मा होया सी या परमात्मा होवेगा। कलगीधर पातशाह कहते अकाल है, अजाल है, उस समय दे च नहीं है, वो है सो है। होया सी नहीं कह सकते, होवेगा नहीं कह सकते, वो है सो है, समय तो बाहर है। अगर परमात्मा नूं व्यक्ति मन लईए, इस नुक्ते नूं बयान करना जरूरी सी। तो एक होर प्रश्न भी खड़ा होएगा, क्योंकि व्यक्ति दे 2 रूप ने, स्त्री और पुरुष। परमात्मा नर है कि नारी है, स्त्री है कि पुरुष है। इसनों बड़े विस्तार सहित गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने बयान किया, पर इस वक्त मैं नहीं छेड़ना, क्योंकि आप पुरम मना रहे हो। तो फैसला करना पड़ेगा, परमात्मा स्त्री है कि पुरुष है। अगर व्यक्ति है, जिन्हां ने भी व्यक्ति के रूप में मने है, वो किधरे पुरुष की पूजा, किधरे नारी की पूजा तो बच नहीं सके। ते गुरु ग्रंथ साहब का फैसला है, जैसा सेवे तैसा होए। जैसा परमात्मा नूं मनोगे वैसे ही हो जाओगे, वैसे हो जाओगे। जिस दे विचार करिए, जिन्हों सोचिए, जिन्हों याद करिए, मनुख दा मन वैसा ही हो जाता है। तन ते एक दिन खाक हो जाना है, राख हो जाना है, अगों साडा संस्कारां दा ढांचा जाता है। अगर उस विच स्त्री चिंतन सी, स्त्री दियां यादां सन, स्त्री दी विचार सी, अगला जन्म फिर स्त्री दा। महामाई की पूजा करे, नर से नार होए अवतरे, गुरबाणी दा फैसला। वो व्यक्ति नहीं है, इस वास्ते वो स्त्री ते पुरुष भी नहीं है।
धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने धनाश्री राग दे, सुन मंडल एक जोगी वैसे, नार ना पुरख कहो को कैसे। सुन मंडल निर्विचार अवस्था उन्होंने सुन समाधि कहते हैं। सुन समाध अनहद तैनाद, कहन ना जाई अचरज बिस्माद। जिस दिन चलते हुए विचार मन दे च रुक जाते, निरंकार प्रगट हो जाता है। जब कोई भी फुरना ना चले, कोई भी विचार ना चले, उन्होंने गुरु अर्जन देव जी सुन समाध कहते हैं। सुखमनी साहब की पंक्ति, सुन समाध अनहद तैनाद। कितना भी पाठ करते अंदर साडे विचार चलते हैं, कितना भी वाहिगुरु वाहिगुरु जपी अंदर अपने अपने फुरने चलते हैं, कितना ही कथा कीर्तन सुनिए ते करी अंदर फुरने चलते हैं, वो नहीं रुकता। सुन समाध अनहद तैनाद, कहन न जाई अचरज बिस्माद। सुन समाध अवस्था विच जर्रे जर्रे नाल एक जुड़िया दिखाई दे रहा है। महाराज कहते स्त्री पुरुष नहीं है। सुन मंडल एक जोगी वैसे, नार ना पुरख कहो को कैसे। तो हुण मुख्तसर में अर्ज करो, परमात्मा की ये शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। ऐसी शक्ति है, रंग रूप तो न्यारी, चक्र चैन तो न्यारी, वर्ण जात तो न्यारी, मजहब तो न्यारी। एक व्यापक शक्ति है। पर शक्ति तो मुराद किधरे ये न ले लेना कि जड़ है, नहीं चेतन है। उस शक्ति नो भारत दे प्राचीन उपनिषदां दे ऋषियों ने इंज किया, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, सदैवी है। शिवम प्रकाशमान है। शिव दे अर्थ प्रकाश, चानना, प्रकाशमान है। सुंदरम अति सुंदर है, अति सुंदर है। इन्हों गुरु नानक देव जी महाराज इंज बयान करते हैं, सत सुहान सदा मन चाओ। तू सत्य है, सुहान अति सुंदर है, सदा मन चाओ तू सदैवी खिड़िया होया, आनंद स्वरूप है। वैदिक ऋषियों ने भी ऐसा कहा, सत चित आनंद। वो सत है, चित चेतन है, जड़ नहीं है। शक्ति ते अग दे च भी है, अग जड़ है। शक्ति ते पानी दे च भी है, पानी जड़ है। शक्ति ते पवन दे च भी है, पवन जड़ है। परमात्मा शक्ति है पर चेतन, सत चित आनंद, आनंद स्वरूप है। यही कारण है कि मनुख की चेतना शक्ति तो प्रभावित है, मनुख ताकत तो प्रभावित है। मैं सवेरे इस विचार नूं सामने रखिया सी, जिथे ताण होंदा उत्थे मान होंदा है। इस वास्ते हर मनुख ताण की तलाश विच है, शक्ति की तलाश विच है। ते दूर क्यों जाओ, परमात्मा एक शक्ति है। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले दिया। ऐसी शक्ति जो रंग रूप तो न्यारी है। सारा आकार उस तो आया है जिदा कोई आकार नहीं। सारा रूप उस तो आउंदा है जिदा कोई रूप नहीं। सारे रंग उस तो आउंदे ने जिदा कोई रंग नहीं। चलो मैं अद्धा मिनट इसते भी ले लवा। एक फुल खिड़े है, रंग लेके, रूप लेके, सुगंध लेके, आकार लेके, ध्यान बख्शना। सहजे सहजे फुल मुरझा गया, रंग खो गया। हुण पुछिए रंग किथे चला गया? रंग उत्थे चला गया जिदा कोई रंग नहीं। फिर बहुत सुक गया, फुल दा रूप भी खो गया। ये रूप किथे चला गया? ये रूप उत्थे चला गया जिदा कोई रूप नहीं। एक दिन फुल दा आकार भी खो गया। आकार किथे चला गया? आकार उत्थे चला गया जिदा कोई आकार नहीं।
उन्होंने निराकार कहा, निरंकार, आकार तो रहत, कोई आकार नहीं। सारा आकार उस तो आउंदा है जिहदा कोई आकार नहीं। सारे रूप उसे तो आउंदे ने जिहदा कोई रूप नहीं। सारे रंग उसे तो आउंदे ने जिहदा कोई रंग नहीं। वो एक शक्ति है। उस शक्ति नूं अनेका नाम दिते गए ने। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। किसी ने गोपाल किया, किसी ने गोविंद किया, किसी ने राम किया, किसी ने करतार किया, किसी ने मधुसूदन किया, गोरख किया, वाहिगुरु किया, सतनाम किया, अल्लाह किया, खुदा किया। बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। गुरु नानक कहते मैं सदके जाना जितने भी तेरे नाम ने। जैसे सूरज का कोई एक नाम तो नहीं है। सूरज नूं सन कहंदे ने, सूरज नूं भान कहंदे ने, सूरज नूं रवि कहंदे ने, सूरज नूं सूरज कहंदे ने, सूरज नूं खुर्शीद कहंदे ने, सूरज नूं आफताब कहंदे ने। कोई एक नाम है? दुनिया दीयां सैकड़े भाषावां दे सूरज दे अलग अलग नाम ने। सूरज दे अलग अलग नाम ने, कोई झगड़ा नहीं। परमात्मा दे अलग अलग नाम ने, बड़ी झगड़े ने, कल कलेश है, बड़ी दुविधा है। नामां ते झगड़ा है। सूरज दे नामां ते झगड़ा नहीं, और सूरज दा एक नाम भी नहीं है। सूरज नूं संस्कृत दे च भान कहंदे ने, संस्कृत दे च रवि कहंदे ने। दो नाम ने। रवि ये भान है, ये रवि है, ये सूरज है, ये आफताब है, ये खुर्शीद है, ये सन है। कबूल है, ठीक है। जिहड़ा सन है वही आफताब है, जो आफताब है वही खुर्शीद है, जिहड़ा खुर्शीद है वही सूरज है, जिहड़ा सूरज है वही भान है, जिहड़ा भान है वही रवि है। सानू कबूल है। पर जिहड़ा खुदा है वही राम है, जिहड़ा राम है वही अल्लाह है, जिहड़ा अल्लाह है वही गोबिंद है। इसते बड़े झगड़े ने, इसते बड़ा कलेश है, इसते बड़ा अनर्थ है। इस वास्ते पता है धार्मिक सियाणे पुरुष की कहते ने, जितनी अज्ञानता धर्म की दुनिया दे च है, इतनी अज्ञानता समाज दे च, अर्थ व्यवस्था दे च और राजनीति दे च नहीं है। जितना अज्ञान धर्म की दुनिया च, समाज दे संबंधां दे च, अर्थ व्यवस्था दे च, राजनीति दे च इतनी मूढ़ता नहीं है जितनी मूढ़ता धर्म की दुनिया च। दसों गुरु साहिबान ने सानू ज्ञान का पुजारी बनाया है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ज्ञान के स्वरूप ने, और कलगीधर पातशाह कहते हैं, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम बेबोत लगा। एक कोई पुण्य है ज्ञान, उस मनुख तो सब कुछ ठीक होवेगा। एक कोई पाप है अज्ञान, ये जो कुछ भी करेगा गलत करेगा, ठीक हो ही नहीं सकता। इसनों पूर्ण खुलासे के रूप में किसी वक्त मैं फिर बयान करांगा, पर हुण इतना ही अर्ज करा, परमात्मा एक शक्ति है, एक शक्ति है, एक ताकत है। इस शक्ति नूं दो नाम दिते ने, सत ते सता। सत ते सता। एक मनुख कोल बाहर दी ताकत है। साडे देश दे च एक ऋषि होया जिहदा नाम सी सहनसर बाहो, हजारां बावां वाला ऋषि। हजारां बावां नहीं आउंदियां। अगर हजारां बावां एक बंदे दी आउण ते सारे हाल च मेरे ख्याल कोई बंदा बैठेगा, मुश्किल है एक भी बैठ सके। हजारां बावां वो चलदा फिरदा किस तरह होवेगा? जिहड़े समझाण दे प्रतीक ने ना, अगर उन्हां दी कोई गहराई च ना जावे तो बड़े भुलेखे पै जांदे ने। सहनसर बाओ, दो हत्थां दे च हजारां हत्थां वर्गी ताकत। दो हत्थां च इतनी समर्था कि हजारां बंदियां दे हथ जुड़ जाण उस दे अगों, तो सहनसर बाओ हो गए। और की है?
ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਹਿਨਸਰ ਬਾਹੂ ਦਹ ਸਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਦੇ 10 ਸਿਰ ਸਨ। ਨਹੀਂ, 10 ਸਿਰ ਜਿਤਨਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। 10 ਸਿਰ ਜਿਤਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਤਦੀ ਤੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਕਿ ਤਪਤ ਰਸੋਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਲਦੇ ਸਨ ਰਸੋਈ ਦੇ 'ਚ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਉਹਨੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਲੱਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਨ ਲੰਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਪੱਖ 'ਚੋਂ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ, शिव जी ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਇਸ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਬੋਲੇ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, गुरु अर्जन देव जी की बाणी। सम्मन जो इस प्रेम की दम के होती साठ, रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट। महाराज कहते ने परमात्मा दे प्रेम दा सौदा जे किधरे माया दियां दमड़ियां नाल होंदा तो परमात्मा धनवाना दी तिजोरी दे चाहुंदा। सम्मन जो इस प्रेम के दम के होती साठ, सट्टा वट्टा दमड़ियां दे नाल सट्टा वट्टा हो सकदा, परमात्मा मिल जांदा दमड़ियां नाल। तो रावण होते सो रंक ने, रावण कोई भिखारी नहीं सी। जिन सिर दीने काट, जिन्हें अपना सीस कट के शिव जी दे अगों रख दिता। क्योंकि ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰ 10 ਸਿਰਾਂ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 10 ਸਿਰ ਕੋਈ ਸੋਚਣ। ਉਹਦੇ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਬਲ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, 10 ਸਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ 5 ਖੜੇ ਹੋਏ। शिव जी ने मंग भी नहीं की, रावण कट के अगों रखता है। इस हिसाब नाल ते बहुत वड्डा भगत है। ते रावण कहंदा है, ऐ शिव जी, जिस सिर दे उत्ते तेरा आशीर्वाद बधिया हथ नहीं है, मैं उस सिर नूं की करा। ठीक है, मैं सोच लेना, विचार लेना, आलम फाजल हाँ, विद्वान हाँ, 4 वेदां दा पाठी हाँ ते 4 वेदां दा ज्ञाता भी हाँ, पर इस सिर दे उत्ते तेरा मेहर भरिया हथ नहीं होया, मैनू आशीर्वाद नहीं मिले, मैं सिर नूं की करा। इतना सियाणा, इतना वड्डा भगत, ये शिव जी का भगत सी। राम भी शिव जी के भगत सन। रामेश्वरम दे शिव जी की पूजा करके ही राम ने लंका ते चढ़ाई की थी। दोवें शिव जी के भगत सन। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, सम्मन जो इस प्रेम के दम के होती साठ, रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट। सारी दुनिया खास करके साडे देश साल दे साल पुतला जलाया जाता है रावण का। इन्नी बेइज्जती अज तक किसी की भी नहीं हुई जितनी उसकी हुई है। एक दफा किसी का पुतला जलाया या 2 दफा, साल दे साल जलाया जाता है। हैरानगी। पुतला खड़ा कर देंगे, सारा दिन लोकी मत्था भी टेक देन। साडे हिंदू वीर मत्था भी टेकणगे, प्रसाद भी रखणगे। भाई हद हो गई, जिन्हों फूक देना है ते जिहड़ा कहंदे वो वाकई दुष्ट सी ते फिर इहनूं मत्था टेकण दी की मोल। प्राणां विच एहसास है, वेदां दा ज्ञानी सी, शिव जी दा भगत सी। ये भी मैं अर्ज करा, शाम नूं जद राम तीर मारदे ने, जलाण तो पहले राम भी परिक्रमा करदा है उस दी। और लंबी चौड़ी गल है, जद मरण लग्या सी रावण, दम तोड़न लगा, श्री राम अपने भिरा लक्ष्मण नूं कहंदे ने,
जमीन तो एक बड़ा कीमती मनुख उठ के जा रहा है। बड़ियां विचारां, बड़ी सियाणप, बड़ी सूझबूझ, यह भी ये नाल चली जाएगी। ਇਹਦਾ आखिरी दम टुटे तो इसदे कोलों कुछ ना कुछ लैके आ। जिस पुरुष दे कोलों राम अपने भिरा नूं ज्ञान लैण वास्ते भेजते ने, वो मनुख कोई मामूली नहीं सी। गुरु अर्जन देव जी ने उसकी रूपरेखा सामने रख दी है। लक्ष्मण की जैसी तबीयत सी, क्योंकि गुस्से च आके रावण की भैन की नक कट चुकिया सी। ये संत का काम नहीं है नक कटना, ते स्त्री नूं हमेशा लई करूप कर देना। स्वयंवर की प्रथा उन्हां दिनां च आम सी। स्वयंवर बच्ची अपना वर खुद चुनती सी। ये आम प्रथा सी। सीता ने भी खुद चुनिया सी, द्रौपदी ने भी खुद चुनिया सी। स्वयं वर चुनना है, आप वर चुनना है। समाज की व्यवस्था ऐसी सी। अगां चल के देखा गया कि बच्चियां जज्बे के तहत कई दफा वर की गलत चुनाव कर लेंदियां, जिंदगी च पछताना पैंदा है और बच्चे रुल जाते हैं। स्वयंवर हजारों साल पहले भारत देश नाकाम होकर रद्द कर दिता गया। भाई नहीं, बच्ची स्वयं नहीं चुनेगी। सिर्फ इस कोल जज्बे ही होंदे ने, सिर्फ इस कोल भावुकता होंदी है, इहदे कोल दूरदृष्टि नहीं होंदी। स्वयंवर भारत देश फेल होया, स्वयंवर अमेरिका ते यूरोप के देशों फेल हो रहा है। कैलीफोर्निया के डॉक्टर मनजीत सिंह ने मैनू दसिया 87% की शादियां कैलीफोर्निया तलाक हो जांदियां, नहीं निभदियां, टुट जांदियां। हालांकि खुद चुनिया होंदा है, खुद शादियां कीतियां, मां बाप की मदाखलत भी नहीं, समाज की मदाखलत ही नहीं, फिर क्यों नहीं निभदी? सिर्फ फोके जज्बियां के तहत चुनाव होंदा है। जज्बे ठंडे पै गए, तलाक हो गया। एक स्टेट के अंदर, बाकी स्टेटां च नहीं, एक स्टेट दे 87% शादियां तलाक हो जांदियां। स्वयंवर हजारां साल पहले भारत विच फेल होया, समाज ने रद्द कर दिता। भाई नहीं, आइंदा बच्ची खुद चुनाव नहीं करेगी तो उस पर उंगल उठाएगी समाज, ये बच्ची गलत है। यूरोप देश, अमेरिका, कनेडा का स्वयंवर फेल हो रहे हैं। पर रावण ते श्री राम दे समय स्वयंवर आम सी। स्वरूपनखा ने लक्ष्मण नूं चुन लिया सी, वरमाला पहनाण लगी। लंबी चौड़ी कथा है, उन्हें गुस्से च उहदी नक कट दिती। ते स्वरूपनखा उन्हां दिनां च शरीर दे अंग ते मन दे सुभाव दे मुताबक नाम रखे जाते सन। स्वरूपनखा उहदे नैन नक्श बहुत अच्छे सन। ते लक्ष्मण ने कहा नक करके तू खूबसूरत लगती पई है, बहुत मैं ही कट दी। एशिया का इलाका ऐसा है, होर कुछ बर्दाश्त कर लवे, लेकिन भरा भैन की तोहीन ते भैन की गल नहीं बर्दाश्त करता। रावण की भैन सी, आम बंदा नहीं बर्दाश्त करता, वो ते राजा सी, बदले की भावना ते आ गया। ठीक है, सियाणा सी, विद्वान सी, शिवजी का भगत सी, पर भैन की नक कट्टी। इतिहास के निक्के पहलू में थोड़े सामने रखे ना। लक्ष्मण गया ज्ञान लैण वास्ते, रावण के सिर दे भार खड़ा होया और कहंदे ब्राह्मण देवता, सुनिया थोड़े कोल बड़ा ज्ञान है, बड़ी समझ है हर पहलू की। जो कीमती तो कीमती विचारधारा होवे, तुसी जा रहे हो जगत तो दस के जाओ। रावण ने अख जरूर खोली है और घृणा भरी मुस्कुराहट भी चेहरे ते आई, फिर अखां बंद हो गई। लक्ष्मण वापस आ गए, राम नूं कहंदा भगवन उते बोलदे ही नहीं। पता है राम ने की आख्या, तैनूं बुलाण दी जाच नहीं आई, तैनूं ज्ञान लैण दा ढंग नहीं आया, जा वो विद्वान है, शिवजी का भगत, उहदे कदमां दे खड़ा, उहदे पैरां ते मत्था टेक, फिर हाथ जोड़ के मंग कर। इंज ज्ञान की मंग करी दी है।
ਜਿਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਚ ਰਾਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੱਲ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕਰ। ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਮਲਤਵੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਕੱਲ ਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀ। ਜੋ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਮਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਂ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮਲਤਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੋ ਪੁੰਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਲਤਵੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਜੋ ਪਾਪ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਤੇ ਛੋੜੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ। ਜਦ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕਲਪ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲੰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ ਦੇਰੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, फिर तो वो नहीं कर सकेंगे। बिलंब पापम, अगर कोई पाप का संकल्प पैदा होया है, देरी करिए ताकि वो कमजोर हो जाए। लेकिन होंदा कि ये गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, चंगियां आईयां आलक करे बुराई होवे शेर। बुरा संकल्प पैदा है, बंदा तत छिन करता है। चंगा संकल्प पैदा होंदा है, सोचदा कल सोचांगे, परसों सोचांगे। इस तरह मनुख रोज दी रोज बुरा होंदा जा रहा है, चंगियाइयां तो बचदा जा रहा है, क्योंकि चंगियाइयां नूं पोस्टपोन करदा है। चंगियाइयां आलक करे बुराई होवे शेर, ये महान ज्ञान रावण ने लक्ष्मण नूं दिता है। हुण प्रश्न खड़ा होवेगा, हार क्यों गए? भारत दे इतिहासकार कहंदे ने रावण राम तो नहीं हारे, अपने भरा तो हारे, विभीषण तो। सारे सीक्रेट, सारा राज भरा ने दस दिता, विभीषण ने। और चाणक ऋषि कहते ने मनुख दुश्मन दे वार तो बच सकता है, भरा दे वार तो नहीं बच सकता। क्यों? भरा नूं सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। हो सकता है दुश्मन का वार खाली चला जाए, क्योंकि उन्होंने बहुता ज्ञान नहीं है। भरा दा वार खाली नहीं होवे। इस वास्ते आम दुश्मनों दे इतनी दुश्मनी नहीं पाई जाती, नहीं देखी जाती। कई दफा भरावां दे जो दुश्मनी देखी जाती, बड़ी भयंकर। विभीषण ने सारे राज दस दिते हैं। विभीषण भरा सी रावण दा, सारे सीक्रेट दस दिते हैं। इस वास्ते भारत दे चोटी दे इतिहासकार कहंदे ने रावण हारे है भरा दी मार तो भारत दे बोल प्रचलित ने, घर का बेदी लंका डाले। इतना महान सी ते उन्होंने दुष्ट क्यों आख्या गया? मनुख दी फितरत है, जो हार जाए वो शैतान होंदा है, जो जित जाए वो भगवान होंदा है। कुदरती गल है, सब रबों खेड है, मनुख प्रभावित है। जो जितदा है वो जो है भगवान है, जो हार जाए वो शैतान है। इस तरह ही होया। इस वास्ते आम बंदे करीबन करीबन कोशिश करते ने असी जगत दे जेतू बणीए। तो जेतू तां बन सकते हैं कोई शक्ति होवे, ताकत होवे। मनुख शक्ति तो प्रभावित है। हुणे मैं अर्ज कीती सी, परमात्मा एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। हुण शक्ति दो तरह की होंदी है। एक तो मनुख बाहरों शक्तिशाली है, एक मनुख अंदरों शक्तिशाली है। जो अंदर की शक्ति उन्होंने सत कहते हैं, जो बाहर की शक्ति इनू सता कहते हैं। जो अंदर की शक्ति इनू धर्म नीति कहते हैं, जो बाहर की शक्ति इनू राजनीति कहते हैं। बदकिस्मती है, आद काल तो सता सत नाल टकरांदी रही है। मैं जद पढ़िया सी कि बदर की लड़ाई दे मुहम्मद साहब जी का अगला दंद भी टुट गया पत्थर की चोट नाल। जवान उम्र होवे ते पत्थर की चोट और जोर दी इतनी लगे कि दंद टुट जाए। कितनी पीड़ा हुई होनी है,
कितना दर्द होया होना है इस फकीर तबीयत इंसान नाल। ऐसा क्यों होया? एक पासे सता, एक पासे सत है। सत हमेशा बैरूनी तौर ते हारदा होया दिखाई देगा, ईसा सूली ते। सताधारी वेखदे पे ने तमाशा, पर सतवादी ते सूली ते। मैं हैरान होना, द्वापर युग दे अवतारी पुरुष दा जन्म जेल दे च होया। श्री कृष्ण दा जन्म जेल दे च होया। माता पिता देवकी वासुदेव जेल दे सन, जेल दे च ही जन्म होया। ढंग नाल इन्हां नूं बचाया गया। राज घराने दा ये फरजंद ग्वालियां दे च पलिया, गुजरां दे च पलिया। जन्म दिता है देवकी ने, पालिया जसोदा ने। पिता ते वासुदेव है, पर नकली प्यो बन गया नंद बाबा। राज घराने दा बच्चा थोड़ा जिहा वड्डा होके गऊआं चार के अपनी उपजीविका चलांदा रहा। गुजरां दे च पलिया, ग्वालियां दे च पलिया। संत या ते सूली ते या लड़ाई दे च कोई उसदे दंद तोड़दा है। संत दा जन्म जेल दे च ते संत दा अंत भी जेल दे च। दुर्योधन दी, कंस दी जेल दे च श्री कृष्ण दा जन्म होया है। जहांगीर दी जेल दे च गुरु अर्जन देव जी दा अंत होया है। हैरानगी, संत दा जन्म जेल दे च, संत दा अंत जेल दे च। कारण सता ते सत दा घोल है। सताधारी सतवादी नूं कबूल नहीं करता, नहीं मनता। जैसे जैसे सता वधदी है, ताकत वधदी है, मनुख दा हंकार वधदा है। ताकतवर होवे ते हंकारी ना होवे, ऐसा होंदा ही नहीं है। बहुत ताकत वध गई सी हरनाकश दी। हंकारी मनुख निरंकार नूं इनकार कर सकता है। हरनाकश ने कर दिता सी, आखिया कौन रब होंदा, मैं खुद रब हां। नमरूद ने कर दिता सी, कौन खुदा होंदा, मैं खुद खुदा हां। नमरूद ने ऐसा कह दिता सी मिस्र दे उस वक्त दे नवाब ने, मैं खुद खुदा। खुदा की होंदा है? हरनाकश ने कह दिता सी परमात्मा की होंदा है, मैं खुद परमात्मा। वो अपने 5 साल के बच्चे नूं कहंदा तू जपिया कर मेरा नाम ताकि बाकी बच्चे भी जपन। पहले बच्चियां तो जपवाइए, फिर जवाना तो, फिर बुढ़ियां तो। शुरुआत बच्चियां तो करिए। पर बच्चा बड़ी निराली तबीयत दा सी। मां तो संस्कार मिले सन परमात्मा दे। ते किसी वक्त मैं अर्ज करांगा 90% मनुखी बच्चे च मां दे ही संस्कार होंदे ने। यही कारण है कि एशिया दे अगर बच्चा भैड़ा है तो गल मां नूं कढ़ देना। गुस्ताखी माफ। जद हरनाकश प्रहलाद नूं कहंदे तू जप जल हरनाकश थल हरनाकश। ये 5 साल का बच्चा कहंदा बापू की बच्चियां वाली गल कर दो, जल है राम थल है राम। ये 5 साल का बच्चा बजुर्गों वाली गल करता है। वो 72 साल का बुढ़ा बच्चियां वाली गल करता है। अधकड़ उम्र च उसके घर औलाद हुई सी, होए इको ही लड़का सी। ये तो बच्चियां वाली गल करता है। दाढ़ी सफेद की थी धुप दे कुछ भी ना होया, कुछ भी ना होया। ईरानी सूफी संत ठीक कहते ने, बुजुर्गी बा अकलस्त न के बा साल, तवंगरी बा दिलस्त न के बा माल। बुजुर्गी ते अकल तो है, उम्र तो ना पहुंचती। उम्र कितनी है? हो सकता 80 साल का होके भी बच्चियां वाली जिंदगी व्यतीत पिया करता होवे। अक्सर बुढ़ियां दे बच्चे मिलणगे, कदी कदाई कोई बच्चियां च बुजुर्ग भी मिल जाता है। 5 साल का ध्रुव है, भगत है। 5 साल का प्रहलाद है, भगत है। तुसी गुरु ग्रंथ साहब तो पुछो बई नाम किवें जपीए। भगत कबीर कहते हैं राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। ऐ 70 साल दे बुढ़े रब दा नां इंज जप जिवें 5 साल दे ध्रुव ने जपिया, जिवें 5 साल दे प्रहलाद ने जपिया।
इन्हां तो प्रेरणा लो, इस तो शिक्षा लो। जैसे जैसे मनुख की ताकत वधदी है, शक्ति वधदी है, हंकार वधदा है, तो हंकारी अगर हंकार शिखर ते पहुंच गया है तो ਉਹਦੇ सामने निरंकार भी छोटा होंदा, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ नहीं कहेगा। हंकारी अपने तो ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ नहीं सकता, ਉਹਦੇ सामने रब छोटा हो जाता है, ਉਹਦੀ नज़रां 'ਚ ਉਹ नहीं ਮੰਨਦਾ, इनकारी हो जाता है। अकबर ਦੀ भी जब ताकत वधी सी ना, ਉਹਨੇ पैगंबर बनने की कोशिश की थी। शायद जिन्हों ने इतिहास का मुताला किया उन्हें भारत दे मजहब चलाया सी दीने इलाही। तानसेन ने कबूल कर लिया, बीरबल ने भी कबूल कर लिया, मुल्ले दो प्याजे ने भी कबूल कर लिया, जनाब फैजी ने भी कबूल कर लिया। रहीम अड़ गए। अफगानिस्तान के अफगानी पठान सने, सियाने बड़े सन, पालिया पोसिया अकबर नूं उसे ने सी। वो कहने लगा जहां पना तुसी बादशाही ठीक हो, पैगंबर नहीं। पैगंबर तो होंदा जिसनों खुदा ने कोई पैगाम दिता है संसार दे लई। तुसी बादशाह हो, तुसी शहनशाह, पैगंबर नहीं। बड़ी गल खटकी अकबर नूं, पर अकबर कुछ एहसाना थले दबिया होया सी। कनौज दे मैदान दे विच हुमायूं जद हार गया सी ते हिंदुस्तान तो नसिया, शेरशाह सूरी उसका पीछा करदा है। उदों अकबर 1 साल दा सी। काबल दे छोड़ के हुमायूं असफान गया अपने सौरे कोल मदद लैण वास्ते। पालन पोषणा अकबर दी रहीम ने की थी। तो एहसान थले अकबर दबिया होया सी, वरना गल बड़ी खटकी रहीम दी उसनों। रहीम ने कहा पैगंबर तो होंदा जिसनों खुदा ने कोई पैगाम दिता है, तुसी किस तरह पैगंबर, तुसी बादशाह हो, मैं थोड़ा यह मजहब नहीं कबूल कर सकता, और मैं पैगंबर जान के थानू सजदा भी नहीं कर सकता। शायद आपनू पता होवे जब तखत नशीन होया जहांगीर अकबर दा लड़का, उन्हें सब तो पहले रहीम नू जेल दे च पाया। ओदी हवेली जब्त कर दी, ओदी जायदाद जब्त की थी, मेरे प्यो दी शान दी जिसने गुस्ताखी की थी, और मेरे पिता दा मजहब नहीं चलन दिता। इदा घर घाट तबाह कर दिता। इनू सजाए मौत देनी सी, पर कुछ सूफी फकीरां दी मदाखलत भी नहीं, बंदा बहुत सियाना है, नेक है। शायद थोड़े विचों बहुतिआं नूं पता होवे इसदा एक ग्रंथ भी है संस्कृत दे च और ब्रिज भाषा च। रहीम दोहावली बड़ी मशहूर है। बड़े कीमती नुकते उसने बयान किए ने, बड़े महान नुकते उसने बयान किए ने। दानी बड़ा सी। आम पैगंबरां ने, अवतारां ने, गुरुआं ने इन्ना ही आख्या 10 बंद कढो, 10वां हिस्सा कढो, ये अद्धा कढ दिंदा सी। इन्ना दानी सी। लोड़वंद हर वक्त इसदे बूहे ते आउंदे सन। अज जद जेल चो रिहा होया, सब कुछ तबाह, कुछ भी कोई नहीं। ते हुक्म यह होया तू आसाम साइड निकल जा, कम से कम मेरी नजरां तो 1000 को दूर हो। 1000 को हुण 1500-1600 मील बन जाता, इतना दूर हो जा। जहांगीर ने कहा। ये चला गया बेचारा, रस्ते च मदूकड़ी मंगदा होया गुजारा किया इसने। कुछ साधुओं ने पहचान लिया ते महादानी रहीम है, हाथ फैलाया। उत्थे वो कहंदा या रहीम दर दर फिरे, मांग मदूखरी खाए, यारो यारी छोड़ दो, अब रहीम वो ना है, मैं हुण ओ नहीं। लैण वालियां ने मेरे नाल जिहड़ी यारी जोड़ी सी वो छोड़ देन, क्योंकि मैं देण जोगा नहीं हूं, मेरे कोल कुछ भी नहीं। लंबी चौड़ी उसकी ये दोहावली है बई वगदा होया दरिया बंद हो गया, सुक गया, मेरे कोल पानी देने वास्ते नहीं है। साधु भी बड़े ज्ञानी सन जिन्होंने हाथ फैलाया सी, आख्या बई सरिता सुक जाती है, लोकी खूह पट के भी पानी कढ़ लेंदे जमीन च। एक निक्की जी अंगूठी पहनी हुई सी किधरे सोने की,
कहने लगे हाँ खूह दे जितना पानी है, कड़के दे देते। इस तरह का पुरुष रहीम। हंकार जद शिखर ते पहुंचया तो बादशाहत इन्हां दे ते जिंदगी च गल होंदी है, मरण तो बाद नहीं। अकबर दे अंदर ख्याल आया पैगंबर अवतार ते संसार तो रुखसत हो जान तां भी पूजे जांदे ने, और रविंद्र नाथ टैगोर ने तो इत्थे तक कहा कोई अवतारी पुरुष अपने समय च नहीं पूजिया जाता। जदों होंदा है समझिया नहीं जाता, जद रुखसत हो जाता है लोगों को समझ मिलती है, उदों होंदा नहीं। कोई अवतारी पुरुष अपने समय च नहीं पूजिया गया, ठुकराया गया। जद वो होंदा है समझ दे च नहीं आउंदा, जद लोगों की समझ आउंदी है उदों वो होंदा नहीं, फिर उस समझ की पूजा चलती है। टैगोर ने ठीक आख्या, अपने समय च पंजवें गुरु नानक तत्ती तवी दे ने, सता ते सत दा घोल है। हुण सता किवें प्राप्त होंदी है? चाणक ऋषि कहंदे ने सता मिलदी है 4 गुणां नाल, ते सत प्राप्त होंदा है 2 गुणां नाल। सत दे 2 गुण ने, सता दे 4 गुण ने। इस वास्ते सता कहंदे ने चौपाया जानवर है, मनुखता ते धर्म दे चाहुंदी है। वो 2 पैरां ते चलदा है, ਉਹਦੇ 2 पैर ने, गुरु नानक ने बयान कीते ने। सता दे 4 कदम ने, 4 गुणां नाल प्राप्त होंदी है। इनू चाणक, बिदर और भरतरी बयान करते हैं। मैं सवेरे अर्ज की सी, इन्हां तिन्नां महापुरुषां ने राजनीति के बड़े वड्डे वड्डे ग्रंथ लिखे ने। चाणक नीति दर्पण, बिदर नीति दर्पण ते नीति शतक भरतरी दा। अज भारत दे हर वड्डे रेलवे स्टेशन ते, रेलवे बुक स्टाल ते इन्हां दे ग्रंथ आम बिकते ने। सफर दे जितने ये 3 ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं, मैं देख के हैरान होया, होर इतने नहीं। चाणक नीति दर्पण, बिदर नीति दर्पण ते नीति शतक भरतरी। चाणक सता प्राप्ति दे 4 गुण दसदा है, शाम, दाम, दंड, भेद। शाम अगले दी शरणी पै जाओ, पैरी पै जाओ, ते अगले दी पैरी पै के अगले दे पैर रोक दो, उन्हों चलन जोगा रहने ही ना दो। अगला सियाणा होवे ते ये सोचे जिहड़ा मेरे पैरी पै रहा है, मेरे पैरां नूं रोकण वास्ते पै रहा है, मैं चल ना सकां, सियाणा होवे। और वो इस तरह काबू ना होए तो फिर सता दूसरा गुण वरतती है कि दाम, कुछ दे के खरीद लो। हर चीज जगत विच बिकाऊ है, मनुखता भी बिकाऊ है, इंसानियत भी बिकाऊ है। बाजार विच स्त्री दी असमत बिकदी है सारी दुनिया च, पुरुष दा ईमान बिकदा है, धर्म बिकदा है। मिर्जा गालिब ने किसी वक्त कहा सी, हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं। मनुख नूं मुल मिलना चाहिए है। वो ईमान भी बेचण नूं तैयार है, धर्म भी बेचण नूं तैयार है, कौम भी बेचण नूं तैयार है, सब कुछ बेचण नूं तैयार है। मुल मिलना चाहिए। हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, मिर्जा गालिब। हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं। खरीद लो इसदा ईमान, खरीद लो इसदी अणख, इहदी गैरत, इहदी हिम्मत, इहदी जुर्रत, दाम। पर अगला इतना अणखीला होवे और आखे मैं कोई वस्तु नहीं हाँ कि तू मैनू खरीद लवे, मैं बिकाऊ माल नहीं। तो सताधारी फिर तीसरे गुण नूं वरतदा है, शाम, दाम, दंड। दंड दो, टॉर्चर करो, मारो, जेल दे च पाओ, तकलीफ दो, सताओ, भुखा मारो, प्यासा मारो, टॉर्चर करो। ते जो इस ढंग नाल भी काबू ना आवे, भेद पाड़ो।
एक पार्टी दी दो दो पार्टी बना दो। गुरु अर्जन देव जी महाराज दे वक्त उन्हां दे वड्डे भरा प्रिथी चंद ने गुरु होने का दावा कर लिया, मैं गुरु हाँ, यह गुरु नहीं है। मसंदा नूं नाल लेके गुरु अर्जन देव जी का घर घाट लुट लिया ते शक्ति सारी पिछे जहांगीर दी। भी तू बन तो वड्डा बिरा है, तू गुरु, ये छोटा सब तो ये गुरु होने का दावा करी बैठा है। इस तरह पाड़िया गया पिरा पिरा नूं और मुखालफ बनया प्रिथी चंद। शायद थोड़े विचों किसी ने दर्शन किए हैं, देखा होवे तरन तारण रोड अमृतसर तो जो तरन तारण जाता है, कोई 7-8 मील की दूरी ते झूल ते महल, वो जिहड़ा अस्थान है प्रिथी चंद का बनाया है। उत्थे सरोवर भी है, उन्हें दरबार साहब भी बनाया, उत्थे अपनी गुरगद्दी लाई, गुरु होने का दावा किया, मसंदा नूं नाल लेके गुरु अर्जन देव जी का घर घाट लुट लिया, चारों पासे पैरा बिठा दिता, अमृतसर दे कोई पहुंचे भी ना गुरु अर्जन देव जी तक। हालात ऐसे हुए, दिन भर लंगर नहीं मिलिया गुरु अर्जन देव जी नूं, संगतां नूं भी ना मिलिया। प्रिथी चंद अन्न लुट के ले गया, धन लुट के ले गया, शस्त्र लुट के ले गया, वस्त्र लुट के, सब कुछ ले गया। जगत माता गंगा जी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की सुपत्नी, उन्होंने घर टटोलिया, मतां किधरे कोई चीज लभे ते सतगुरां लई कोई 2 प्रशादे बनन। मिट्टी दे भांडे थोड़ा बेसन पिया सी, मिट्टी दे तवे ते 2 रोटियां बणियां और मिट्टी दे ठेकरे दे ये 2 रोटियां गुरु अर्जन देव जी दे अगों रखियां। ज़ारो ज़ार रो पईयां। उत्थे सतगुरां ने एक वाक उच्चारण किया है, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है, कानड़ा महला 5वां। रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रेसंग सुख बेहात। कोई गल नहीं, धरती ते सोना है, बिस्तरे ले गए वो सारे, भोजन रूखा है, घर दे कुछ नहीं है, पर तू रो ना। प्रिथी चंद अन्न लुट के ले गए, धन लुट के ले गए, वस्त्र लुट के ले गए, साजो समान लुट के ले गए। इन्हां सारियां नियामतां नूं देण वाला जिहड़ा परमात्मा है, वो मेरे दिल दे च बैठा है, उन्होंने तो लुट के नहीं ले गया। दाता मेरे कोल बैठा, तू रो ना। रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रेसंग सुख बेहात। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का यह हौसला, माड़ा जिहा किधर नूं कंडा लग जाए, मनुख नूं पता कह देंदा पता नहीं रब है भी सही कि नहीं। मनुख की शरदा बड़ी कमजोर है, छोटी छोटी गल्लां ते टुट जाती। पिछले साल मैनूं कैलीफोर्निया च एक सज्जण मिलिया, कहंदा ज्ञानी जी मेरी गुरु ते कोई शरदा नहीं रही। मैं कहा क्यों? कहंदा अखंड पाठ भी रखाया सी, लंगर भी चलाया, पैसे भी खूब खर्च किए, साड़ी अरदास ते पूरी नहीं हुई, साड़ी शरदा टुट गई। मनुख की शरदा की है? कुछ नहीं, रेत दी कंध इधर ताका मारो गई। पर किसी की शरदा ऐसी है, बैठा तती तवी ते ऊपर गरम गरम रेता भी पै रहा है, कसूर की है? बेकसूर है। पता है चाणक ने की आख्या? वो कहंदा है पागलों की महफिल दे, पागलों की भीड़ दे सियाणा हो जाना भी एक पागलपन है, क्योंकि पागल जीण नहीं देणगे। मूर्खां दे इकट्ठ दे इतना सियाणा हो जाना भी पागलपन है। महात्मा बुद्ध अपने ढंग नाल बयान करते हैं, अपने चचेरे भिरा आनंद नूं कहंदे ने, आनंद बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, और चंगे मनुखां दी जमीन ते कदी भीड़ नहीं हुई। ये सूत्र है एक। गिटियां ते पत्थर जितने पहाड़ां ते मिल जांदे ने, हीरे कोई नहीं। संघ ते सिपियां जितनियां सागर चों लभ जांदियां ने, इतने मोती कोई नहीं। चंगे मनुखां दी संसार ते भीड़ कतई नहीं हुई, होई नहीं, कदी नहीं हुई।
महात्मा बुद्ध कहते हैं आनंद बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आते। भारत के भाषा ज्ञानी कहते ने भीड़ शब्द भेड़ां तो बनया है। भेड़ां की भीड़ आउंदी है, शेरां की भीड़ नहीं आउंदी। डारां होंदियां ने भेड़ां दियां, शेरां दियां नहीं आउंदियां। बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे और चंगे मनुखां दी कदी भीड़ नहीं आउंदी। चंगा मनुख कोई एक अद्धा, तो भीड़ ते भेड़ियां दी तो फिर ताकत भी भेड़ियां कोल आउंदी है। नेक कोल ताकत नहीं आउंदी क्योंकि कल्ला हुंदा है। ईरानी सूफी संत शेख सादी साहब का कहना है गलतुल आम सही। बड़े ध्यान नाल सुनना, मैं समाप्ति करा। गलतुल आम सही, 99 बंदे अगर गलत होवन तो एक सही होवे, वो एक बंदा गलत समझा जाएगा। गलतुल आम सही, बहु गिनती अगर गलत है तो सही समझी जाएगी। एक बंदा अगर सही है तो गलत समझा जाएगा। और हमेशा संसार दे कोई एक कद सही होंदा, बाकी ते सब गलत होंदे ने। ओके ना होना, कोई कद सही होंदा है। भगत कबीर कहने लोग कहें कबीर बौराना, सारा बनारस कह रहे असी कबीर पागल है, पागल है। हुण बनारस दे वासियां नूं कौन दसे इक्को ही ते बंदा जिहड़ा सियाणा है, बाकी ते सब पागल वसदे पे ने। इक्को ही ते मनुख है जो सियाणा है। लोग कहें कबीर बौराना, ते जे पागलों की भीड़ होवे, सियाणा कल्ला होवे तो पागल जित जाणगे। बनारस चों कढ़ दिता सी कबीर नूं, बाकी जिंदगी उसने मगहर दे च बतीत की सी, उन्होंने बनारस छोड़नी पई सी। गलतुल आम सही, बहुत गिणती दे च लोकी गलत होवन तो सही समझे जाते हैं, और एक अद मनुख किधरे सही होवे तो गलत समझा जाता है क्योंकि एक है, कल्ला है। और हमेशा देखना इस तरह के पैगंबरी अवतारी पुरुष अपने आखिरी समय कल्ले ही रह जाते हैं, कोई साथ नहीं देता, कोई नहीं देता। दूर क्यों जाओ, गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते संग सखा सब तज गए, को न निभेओ साथ। दुनिया दे लोग साथ लभदे ने सुख दा, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते ने कोई किसी का साथी नहीं। बंदा कह देंदा ओ मेरा साथी, ओ मेरा साथी, ओ मेरा साथी। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते मुगालते छे, तो बिल्कुल मुगालते छे। सुख में बहुत संगी भये, दुख में संग ना कोई। तेरे साथी नहीं ने, सुख दे साथी ने। जब तेरे को दुख होया ना तो चिराग लेके भी साथी लभेगा नहीं, मिलने नहीं लभणगे। कौन दुख नाल रिश्ता जोड़े, कौन दुख दा साथी बने? सब सुख दे साथी होंदे हैं।